एकेडमी स्टूडेंट के फरमाइश पर आज जो है हम 12 क्लास का इंग्लिश मेन बुक शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जिसको कि लिखा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे हिंदी इसका। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। मोहनदास करमचंद गांधी born 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 और मृत्यु 1948 में हुआ था, लोकप्रिय रूप से बापू के नाम से जाने जाते हैं या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वे एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध लड़ने के लिए। किसका उपयोग किया? तो सत्य और अहिंसा का उपयोग किया। जो अंडरलाइन वर्ड दे रहे हैं उसका हिंदी साथ साथ सुनेंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे। संभव होगा तो मैं इसको बाद में बोर्ड पर भी आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग का एक गैलरी आपको दे दूंगा। तो अभी जो फिलहाल जो है जिस पर अंडरलाइन कर देंगे तो उसका हिंदी समझिएगा। वेपन मीन्स हथियार। तो उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया मुख्य हथियार के रूप में। किसके विरुद्ध? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में, और भारत को आज़ाद दिलाने में मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर 1948 तक वे भारतीय राजनीतिक में पूरी तरह छाए रहे। डोमिनेटेड मीन्स छाए रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सत्य और अहिंसा के पुजारी व्यक्ति वे हिंसा के हाथों, फैनेटिक मीन्स हिंसा हुआ, 30 जनवरी 1948 को हिंसा के हाथों मारा गया या उनकी मृत्यु हुई। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of just idiomatic English. उनके आत्मकथा मेरा सत्य के साथ प्रयोग और अनेकों लेख जो कि उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा। यंग इंडिया एक पत्रिका थी, मैगजीन थी। एंड ही द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और जो इस भाषण उन्होंने विभिन्न मौक़ों पर या अवसरों पर दिया, डिलीवर्ड मीन्स दिया, रिवील हिम उन्हें पर्दाफाश करता है न केवल एक वास्तविक थिंकर के रूप में, विचारक के रूप में, बल्कि एक महान चेस्ट पवित्र आइडियोमेटिक मुहावरेदार अंग्रेजी के एक मास्टर यानी मालिक के रूप में भी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अवतरण उद्धरण, ये अंश है। एक्सट्रैक्ट ये और हो सकता है कि बड़ा सा राइट लिखा होगा लेख, उसका एक थोड़ा सा अंश है। एक्सट्रैक्ट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कि वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अच्छे फाउंडेशन माने अच्छे आधार के बारे में बताते हैं कि यहाँ का भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अच्छा आधार कैसे है, क्यों है, और कंपैरिजन भी किया है इसमें। तो इसी के बारे में वे बात बताते हैं। Which has successfully withstood the passage of time, जो कि समय के साथ अभी भी टिका हुआ, सफलतापूर्वक अभी भी टिका हुआ या है। The Western civilization which has the tendency to privilege materiality, पश्चिमी सभ्यता की जो प्रवृत्ति रही है भौतिकता पर छाए रहना, प्रिविलेज मतलब छाना होता है,
भौतिकता पर छाए रहना, तो कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वे भारतीय सभ्यता से मैच नहीं करता है। दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, जो कि नैतिकता को उभारता है या उसको बढ़ाता है। आइए हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ लें एक एक करके। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये महात्मा गांधी का बहुत ही अच्छा सा एक आर्टिकल है, लेख है। तो देखिए उसने अपना विचार भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या दिया है, तो आज जानेंगे हम लोग। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूँ कि भारत ने विकास किया है, न कि यह दुनिया में पिटा गया या कम हुआ है। नथिंग कैन इक्वल, इवॉल्व मीन्स विकास होना। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया वो बराबरी हो ही नहीं सकता है। रोम वेंट, रोम की संस्कृति चली गई। रोम भी बहुत बड़ा संस्कृति वाला देश था, इटली की राजधानी रोम है। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और जो है इटली का भी वही भागी हुआ, इटली का भी वही भागी हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, फेरोज एक राजा हुआ करते थे, उसकी भी शक्तियां बिखर गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी वेस्टर्नाइज्ड हो गया, पश्चिमीकृत हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर, किसी न किसी तरह, साउंड एट फाउंडेशन, ये आधार रूप से, मुख्य रूप से अच्छे हैं। साउंड मीन्स आवाज नहीं हुआ बल्कि अच्छे हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, यूरोप के लोगों ने अपना पाठ जो है राइटिंग से, लेखों से, किसके लोगों से सीखा? ग्रीस के लोगों से सीखा, और रोम से, या रोम से सीखा यूरोप के लोगों ने। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर ग्लोरी, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि अब उसके पूर्व के महत्ता का अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के चक्कर में या कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, तो यूरोपीय कल्पना करते हैं कि वे जो है ग्रीस और रोम के मिस्टेक्स को रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसा ही उनका दयनीय स्थिति है। पिटिबल कंडीशन मीन्स दयनीय स्थिति है। मतलब हर किसी देश ने जो है चाहा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाएं, लेकिन किसी ने अभी तक बचा नहीं पाया। सबकी संस्कृति एक से एक करके चली गई, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति अभी भी इंडिया में जीवित है। आगे देखिए क्या कहता है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इंडियन सिविलाइजेशन इमूवेबल, ये घूमने वाला नहीं है, यानी स्थिर है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी खास विशेषता है, महानता है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, बहुत सारे लोग, अंग्रेजों ने खास करके भारत के विरुद्ध ये दोष लगाया कि भारतीय जो इनके जो लोग हैं, ये हर पीपुल का मतलब वो इनके जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट बुद्धू हैं, स्टोलिड मूर्ख हैं, यानी जड़ हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, हाँ मूर्ख ही हैं, लेकिन किसी भी परिवर्तन को स्वीकार कराने में कोई संभव ही नहीं है। मतलब वो हमें जो चाहते थे कि वो अपनी संस्कृति को छोड़ दे, हमारी संस्कृति को धारण करे, ऐसा वो इंड्यूस फुसलाने में, वो फुसलाना, इसको भारतीय लोगों को फुसलाना संभव नहीं है। भले हमें लोग जो भी कह दे, असभ्य कह दे, मूर्ख कह दे, जड़ कह दे, जो भी कह दे, लेकिन हमें किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करवाना, हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ कराना यहाँ के लोगों में संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यही हमारी योग्यता के विरुद्ध, सचमुच में यही दोष है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो हम लोगों ने अनुभव के आधार पर हम लोगों ने
जांच किया और पाया, वी डेयर नॉट चेंज, हमें उसे बदलने की हिम्मत नहीं है। जो हम लोग सत्य से प्राप्त किए कि नहीं ये बात सत्य है ही, और तो वो हमें चेंज करने का फिर साहस कर ही नहीं सकते हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कई लोगों ने ये अपना एडवाइस इंडिया पर रखा, विचार रखा, एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन वो अस्थिर रहा। ठीक है, दिस इज हर ब्यूटी, यही इनका सौंदर्य है, यही इसकी खूबसूरती है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशाओं का एक सा बढ़िया सा चादर है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, ढक के रखें। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, महात्मा गांधी कहते हैं कि सिविलाइजेशन क्या है, एक व्यवहार का तरीका है, मोड ऑफ कंडक्ट, विच पॉइंट्स आउट, जो बताता है, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि सत्य का रास्ता लोगों को बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी कैन कन्वर्टेबल टर्म्स, जो ड्यूटी, किसका ड्यूटी, कर्तव्य का जो प्रदर्शन है, और ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का जो निरीक्षण है, आर कन्वर्टेबल टर्म्स, ये बदलने योग्य चीज है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, कि मॉरलिटी को ऑब्जर्व करना, नैतिकता को जांचना परखना, यही है हमारे मस्तिष्क पर मास्टरी यानी निपुणता प्राप्त करना, अटेनमेंट्स प्राप्त करना, एंड आवर पैशंस, हमारे भावावेगों पर भी निपुणता प्राप्त करना, अगर हम अपनी नैतिकता का ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। सो डूइंग, इसलिए ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्फ, हम लोग ऐसा करते हुए खुद जान जाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, और गुजराती के बराबर सिविलाइजेशन का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी चूंकि गुजरात के थे, पोरबंदर से थे हुए, इसीलिए वे कहते हैं गुजरात में जो है सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है, यानी अच्छा व्यवहार। इफ दिस डिफिनेशन भी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सत्य होता हो, देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि अनेक लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एट एज इट शुड बी, और यह है जैसा इसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, कि हम पता लगाते हैं कि माइंड क्या है, हमारा मस्तिष्क एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, जितना इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही यह चाहती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट ही रहता है, इसलिए हमें माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहिए। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, और जितना हम लोग अपने भावावेगों में इंडल्ज होंगे, सम्मिलित होंगे, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, उतना ही यह अनब्राइडल्ड हो जाएगा, मतलब बेलगाम का हो जाएगा, अनब्राइडल्ड। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे संलिप्तताओं का एक सीमित सेट किया, तय किया। दे saw that happiness was largely a mental condition, उन लोगों ने देखा कि जो सुख है वह बृहद रूप से एक मानसिक अवस्था होती है, इनकी लालच, ये कर लेंगे वो कर लेंगे नहीं, इसलिए वो लोग अस्थिर रहे। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक आदमी ये आवश्यक रूप से खुश नहीं होता है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ये दुख नहीं होता कि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, धनी लोग क्या देखे जाते हैं, प्राय नाखुश देखे जाते हैं, क्योंकि उसको मानसिक वो सुख प्राप्त नहीं कर पाते, मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाते, कई टेंशनों से वो उलझे रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग जो टेंशन कम लेते हैं वो खुशी देखे जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, हाँ ये बात सत्य है कि लाखों, मिलियन में होता है 10 लाख, तो लाखों लोग जो है हमेशा गरीब ही रहेंगे, हो सकता है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब का निरीक्षण करते हुए, आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, वे हमें
सुख सुविधाओं से, सुखी लग्जरी में आराम होता है, आराम और सुख सुविधाओं से अपने आप को क्या करते हैं, डिसोडेट, हमें दूर रखे, हमें क्या रखे, आराम और खुशियों से वे दूर रखे। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एक्सिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। हम लोगों ने उसी प्रकार के हल से जोतने का प्रबंध किया जो कि हजारों वर्ष अस्तित्व में था। जो हल जो है हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले जोतते थे, आज भी वही हम लोग हल जोत रहे हैं। वी हैव रिटर्न द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हम लोग उसी प्रकार की झोपड़ी में आज भी रह चुके हैं या रहते हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो हमारे पास पूर्व में था। एंड आवर इंडिजेनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी जो मूलभूत शिक्षा है शिक्षा है वो उसी प्रकार है जैसा कि पहले होता था। इंडिजिनियस एजुकेशन का मतलब हुआ बेसिक शिक्षा, जो कि बुनियादी शिक्षा, जो कि महात्मा गांधी इसके जो है जनक कहे जाते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हमें जीवन को बर्बाद करने का कोई ये पद्धति नहीं है हमारे। लाइफ कोरोडिंग में जीवन बर्बाद करना, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, जीवन को जो बर्बाद कर दे ऐसा हमें कोई भी सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा हम लोग नहीं करना चाहते हैं। ईच फॉलोवेड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, हर किसी ने अपना अपना व्यापार पेशा और व्यापार चुना। एंड चार्ज्ड ए रेगुलर वेज, और अपने पैसा का जो है अपने मजदूरी लिया, एक रेगुलर रेगुलर मतलब हुआ नियमित, वेग मतलब मजदूरी लिया, जितना उसका मजदूरी उचित मजदूरी था। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ये बात नहीं था कि हम मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना। बट आवर फॉरफादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम लोग ऐसी चीज़ों पर अपना दिल लगा देंगे, मन लगा देंगे, तो वी शुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मॉरल फाइबर्स, कि हम लोग इनका गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता को हम लोग क्या कर देंगे, खो देंगे। इसलिए उन्होंने उस आविष्कार पर कोई ध्यान नहीं दिया। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट we should do only what we could do with our hands and feet, इसलिए सारे निरीक्षण परीक्षण के बाद डिसीजन किया, सारा सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने निश्चय किया कि हम लोगों को वही करना चाहिए जो हम लोग अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं या कर सकते थे। दे saw that, उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेंस इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, उन लोगों ने ये भी देखा कि हमारी जो सच्ची खुशियाँ थी, आनंद था और स्वास्थ्य था, वो किस में सम्मिलित था, कंसिस्टेंट प्रॉपर यूज, मतलब ठीक रूप से उपयोग किसका, हमारे हाथ पैरों का जिसमें उपयोग होता हो, उपयोग जिसमें सम्मिलित हो, उसी से हमारा सच्चा आनंद और स्वास्थ्य था। दे फर्दर रीजनड दैट, उन्होंने आगे ये तर्क दिया कि लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, कि उन्होंने ये कहा कि सिटीज जो था, बड़े बड़े जो नगर थे, वो उनके लिए क्या थे, स्नेयर थे, जाल थे, फंदे थे और बेकार का घेरा था। दैट एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और उनमें जो कि लोग खुश नहीं रह सकते थे, नहीं होते। एंड दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, चोरों का गैंग होता था, दल होता था, समूह होता था। रोबर्स डाकुओं का, प्रोस्टिट्यूशन वेश्याओं का और क्या क्या, वाइस फ्लोरिंग और दुर्गुणों का भरा फूला जो है इनकम्बरेंस होता था, यानी एक जमावड़ा होता था इन देम। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय द रिच मैन, और वहाँ पर गरीब आदमी का क्या होता था, धनी लोगों के द्वारा रोब किया जाता था, लूटा जाता था। दे वेयर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग किस में रहे, तो छोटे छोटे गांव में ही आप संतुष्ट थे।
उसको मतलब सर बड़े बड़े नगरों से कोई लेना देना नहीं था। दे they saw that kings and their swords were inferior to the source of ethics। उन लोगों ने यह भी देखा कि राजा और उनके जो तलवार थे यानी शक्तियां थी वे इथिक्स धर्मशास्त्र के तलवार के सामने वो क्या थे, छोटे थे, inferior। and they therefore hold the sovereign of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs। इसलिए उन्होंने देखा ये कि पृथ्वी की जो संप्रभुता थी वे ऋषि और फकीर के सामने भी वो छोटा पड़ जाता था। पृथ्वी की जो संप्रभुता थी, शक्ति थी, वो कितनी बड़ी पृथ्वी है, उस ऋषि और फकीर के सामने वो तुच्छ थे सारी शक्ति उसका। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र इस प्रकार के संविधान से इज फिटर टू टीच अदर्स, लोगों को सिखाने से ज़्यादा अच्छा, सीखने से ज़्यादा सिखाना उपयुक्त ज़्यादा है। फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने से ज़्यादा सिखाना अच्छा है। दिस नेशन हेड कोर्ट्स, इस राष्ट्र को क्या है, अदालतें हैं, लॉयर्स वकील हैं, डॉक्टर्स चिकित्सक हैं। बट दे वे आर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सारे सीमाओं से बंधे हुए हैं या सीमाओं में हैं। Everybody knew that these professions were not particularly superior। हर कोई जानते थे पहले कि ये प्रोफेशंस जो हैं, पेशे जो हैं, वो खास रूप से सुपीरियर नहीं हो सकते हैं। Moreover, these वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रो पीपल, ज़्यादातर ये वकील और जो वेद हैं, वेद जो दवाई का उपचार करते थे वो वेद कर रहे हैं, वो लोगों को लूटते नहीं थे। They were considered people's dependent, वे लोगों का ही डिपेंडेंट यानी निर्भर माने जाते थे, लोगों का ही निर्भर माने जाते थे कि लोग उसी पर निर्भर होते थे कि कोर्ट कचहरी हुआ तो उसका मदद लेकर के अपने आप को निर्दोष साबित करते थे, या फिर कोई रोग हुआ तो उस पर जा कर के रोग का उपचार कराते थे। इसलिए पीपुल्स डिपेंडेंट थे, वे निर्भर थे उसी पर, पीपुल का वो आत्मनिर्भर था। नॉट देयर मास्टर्स, वे मालिक नहीं थे उनके कि वकील लोग गए तो लोगों का ही मालिक थे, पैसा नहीं थे, बल्कि वो लोगों की सेवा का काम करते थे। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, उस समय जो है न्याय सहिष्णुता पूर्वक अच्छा था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, साधारण नियम जो है कोर्ट को रोक देता था, मतलब कोर्ट में जाना नहीं पड़ता था साधारण कानून के लिए। There were no thoughts to lure people into them, लोगों को वहाँ पर ठगने के लिए भेजा नहीं जाता था, ठगने के लिए कोई नहीं था लोगों को कोर्ट में। The evil too was noticeable only in and around capitals, और जो बुराइयाँ थी, जो पता लगाने योग्य बुराइयाँ थी, वो भी शहर के कैपिटल्स, राजधानियाँ के इर्द गिर्द ही था। इन एंड अराउंड का मतलब है इर्द गिर्द, फ्रेज है कि राजधानी जो बड़े बड़े महानगर थे उसी के इर्द गिर्द ये पता कर सकते थे कि ये बुराइयां थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोवेड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, सामान्य जो लोग थे वे इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने जो एग्रीकल्चरल मतलब कृषि का जो पेशा था, कृषि का पेशा यानी पेशा मीन्स क्या होता है, प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन मीन्स हुआ जो आप करते हैं बहुत तरह, जैसे डॉक्टर इंजीनियर हो उसी को पेशा कहते हैं। कृषि पेशा का वो अनुकरण करते थे। एंड दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे सच्चे होम रूल का यानी देसी शासन का आनंद लेते थे, गृह शासन का, स्वदेशी शासन का वो लोग आनंद लेते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, महात्मा गांधी कहते हैं कि जैसा कि मेरे द्वारा भारतीय सभ्यता का वर्णन किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरिटीज, इनके जो भक्त हैं उनके द्वारा भी ऐसा ही डिस्क्राइब्ड है, जो देशभक्त हैं इसके। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भाग में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी सभ्यता के अधीन नहीं, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, किसी व्यक्ति ने पूर्णता प्राप्त नहीं किया है। मतलब कहने का मतलब है
कुछ न कुछ उसको प्राप्त करने के लिए दूसरे सिविलाइजेशन सभ्यता का फॉलो करना ही पड़ता है क्योंकि तभी तो वो जानेंगे कि और दुनिया में क्या क्या है। भारतीय संस्कृति में ही रह करके हम सारा चीज़ नहीं जान सकते थे, ये महात्मा गांधी स्वीकार कर रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, और भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो नैतिकता को उभारना है, न कि और कुछ। दैट इज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता का क्या है मेन फंडा कि प्रोपेगेट मतलब प्रचार प्रसार करना। किसना प्रचार प्रसार करना? अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना। यही पश्चिमी सभ्यता का यही क्या है टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। द लेटर इज गुड गॉडलेस, जो पिछला है, लेटर मीन्स पिछला, वो ईश्वरहीन है, उसमें ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए, और जो पहले वाला है यानी भारतीय संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं महात्मा गांधी, वो क्या है बिलीफ इन गॉड, वो पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास करने में है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसलिए ऐसा समझते हुए, ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यह प्रत्येक भारत के प्रत्येक लोगों के लिए क्या है बिहोव है। बिहोव मीन्स क्या दिया है यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। बिहोव बी राइट और नेसेसरी, ये आवश्यक है, आवश्यक होता है। टू, इसलिए प्रत्येक भारत के चाहने वाले के लिए आवश्यक है कि टू क्लिंग द ओल्ड नेशन ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि हमें चिपके रहना है, पुरानी भारतीय सभ्यता पर चिपके रहना है। क्यों चिपके रहना है? इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जिस प्रकार की माँ के छाती से एक बच्चा चिपका रहता है, उसी प्रकार हमें भारतीय सभ्यता से इंडियन सिविलाइजेशन से सब चिपके रहना है। नहीं तो नहीं चिपके रहेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में अन्य सभ्यताएं आ जाएगी और हम लोग अपनी नैतिकता को खो देंगे। जैसा कि आज की सभ्यता में हम लोग देख रहे हैं मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्या है? ये पश्चिमी सभ्यता का ही जलवा है कि जो हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं और अपनी संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है इसीलिए कहते हैं महात्मा गांधी की जिस प्रकार माँ के छाती से जो है, ब्रेस्ट से जो है, स्तन से जो है चिपके रहते हैं बच्चे, उसी प्रकार हमें अगर भारत का हम प्रेमी हैं तो हमें आवश्यक रूप से चिपके रहना होगा। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं जो है पश्चिमी सभ्यता का भी विरोधी नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कि मैं जो है पश्चिमी सभ्यता के लिए बहुत आभारी हूँ कई चीज़ों के लिए जो कि मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है। सही बात है, महात्मा गांधी पढ़ने गए थे यूरोप, तो दक्षिण अफ्रीका जान ही रहे हैं आप लोग, तो वहाँ से वही उन्होंने बैरिस्ट्री किया, सीखा बहुत कुछ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट India to rise its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and it is that we must shun it all at costs. कि कहते महात्मा गांधी कहते मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ जो कि मुझे इतने सारे चीज सिखाए। और यदि मैं भारतीय सभ्यता को इसकी ऊंचाइयों तक उठाना चाहूँ तो मुझे अवश्य अपने देशवासियों से फ्रैंकली एकदम स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या कई सालों के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के बाद मैंने एक चीज सीखा है इससे, और यह है कि हमें किसी भी कीमत पर इन सब चीज का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। सन्मन त्यागना या छोड़ना होता है। किसको त्यागना चाहिए? मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। वो कई साल तक रहे वहाँ, लेकिन उसको ये अति हुआ कि नहीं, अगर हम एक बार उलझेंगे इसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन में तो उलझते रह जाएंगे। इतने मोर्टलिटी है, इतने नैतिकता का हनन है उसमें कि हम सारा चीज़ ही भुला जाएंगे और हमें याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं एकदम हर कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट में, हर कीमत पर हमें किसको छोड़ देना चाहिए? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। व्हाट इज
व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, तब आधुनिक सभ्यता क्या है? तो आधुनिक सभ्यता कह रहे हैं महात्मा गांधी की, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह भौतिक की पूजा है, भौतिक की पूजा है। कोई चीज सुंदर देखे तो उस पर लोभा आ जाना। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, हमारे में जो ओछेपन है, ओछा चीज ओछा चीज जो है, जो हमारे अंदर में बुराइयां हैं, उसकी पूजा है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं ओपन करना नहीं चाहता हूँ बात को, कि हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं